बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू बैगन की बहुत ही मज़ेदार और नहायत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो सब्जी है जिसे अक्सर लोग गलत मसालों में बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका असल टेस्ट लोगों को पता नहीं चलता। इस सब्जी को आज मैं इतनी खास और घर के मसालों में बनाकर तैयार करूंगी। किचन के चंद मसालों से ये आलू बैगन इतने डिलीशियस बन के तैयार होंगे कि आपके घर में बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। अगर आप भी मेरे बताए हुए इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप भी आलू बैगन के फैन हो जाएंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसे बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और एक बड़े साइज़ की प्याज को, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। 7 से 8 गोल लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को तेल में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। फिर इसमें 5 बड़े साइज़ के कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला यहाँ पर जले नहीं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की कैरी को कट करके ऐड किया है। इससे बैंगन का फ्लेवर और जायका बहुत ही मज़े का होता है। आप चाहें तो कैरी को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें बैगन ऐड करेंगे। बैगन यहाँ पे मैंने 1 किलो लिए हैं, जिसे मैंने पील ऑफ करके वॉश करके रख लिया है। बैगन को मिक्स करने के बाद इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फिर इस दौरान बैगन ऐड करेंगे, जिसे मैंने डंडी के साथ काटे हैं। अब 5 से 7 मिनट के बाद बैगन हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। 2 बड़े साइज़ के कट किए हुए आलू ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फिर 6 से 7 मोटी हरी मिर्चें, जिसे मैंने छोटे पीसों में काट लिया है। आधी हरी मिर्चें मैं अभी ऐड करूँगी और आधी मैं बाद में ऐड करूँगी, यानी गार्निशिंग में ऐड करूँगी। और फिर आधा कप पानी ऐड करने के बाद इसे आलू और बैगन गल जाने तक पकाऊंगी। आँच यहाँ पे हमें मीडियम से थोड़ी कम रखनी है। और देखिए 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे आलू बैगन बन के तैयार हैं। ऊपर से इसे हरे धनिया से गार्निश करूँगी और जो बची हुई हरी मिर्चें थी वो भी ऐड कर दूँगी। और फिर लास्ट में इसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी। इससे बैंगन का जायका और खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार आलू बैगन बन के तैयार हैं, जो बहुत ही डिलीशियस तरीके से बन के तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से एक बार आलू बैगन को ट्राई करेंगे तो बार बार इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। इन बैगन आलू को आप नान, चपाती, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।